नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक बार प्रखर दलित नेता और भारत के संविधान लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक मंच से यह बात कही कि वो पैदा हिंदू हुए हैं, लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरना चाहते। अब आप सोच सकते हैं ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा। बात कई हिंदुओं के मन में बहुत चुभी, लेकिन मास्टर जी जानते थे कि भीमराव ने यह बात क्यों कही। मास्टर जी ने भीमराव अंबेडकर को अपनी बनाई संस्था में एक अभिभाषण के लिए बुलाया, और इतना ही नहीं, अंबेडकर जब वहां पहुंचे तो बहुत से लोग एक साथ बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। और वो इंतजार क्यों कर रहे होंगे ये तो आप समझते ही हैं। मालूम नहीं, लेकिन अंबेडकर जी की आंखें वहां कुछ ढूंढ रही थी, कुछ तलाश रही थी। जब उन्हें वह चीज मिली तो उन्होंने मास्टर जी से पूछ ही लिया, और दलित किधर बैठे हैं। सवाल थोड़ा तीखा था, पर सीधा सवाल उन्होंने पूछा। मास्टर जी तो ऐसे इसी सवाल के कैसे इंतजार में बैठे थे कि ये सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। मास्टर जी को यकीन था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अंबेडकर जी को कहा, यह संघ है अंबेडकर जी, यहाँ पे कोई भी छूत अछूत नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू है। मास्टर जी यानी कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की शुरुआत 1925 में की थी। मास्टर जी ने संघ की शुरुआत स्वयं सेवकों की एक टोली बनाकर की, जो हिंदुओं को उनके पर्व त्योहार अच्छे से मानने में मदद करती है और मनाने में मदद करती है। हिंदुओं को मजहबी मोहल्लों में अपने पर्व त्योहार मनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संघ के स्वयं सेवक सहायता का हाथ बटाते थे। यह वो दौर था जब नागपुर की सड़कों में हिंदू पर्व त्योहारों में सड़क पर बने मस्जिदों के आसपास गाने बजाने पर भयंकर सांप्रदायिक विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि इस मसले को सुलझाने के लिए तब के बड़े नेता मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद और डॉक्टर मोहम्मद नागपुर आए थे, और एक एग्रीमेंट बनाकर यह तय कर गए थे कि हिंदुओं का म्यूजिक सिस्टम मस्जिद में कितना पहले बंद होगा और कितना दूर पार होने के बाद शुरू किया जाएगा। मतलब कि मस्जिद के पास से गुजरते हुए हिंदुओं को अपने आराध्य के भक्ति गीत बजाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो सिर्फ रब की मानते हैं और कोई कागज उनका रब नहीं है, वो मोतीलाल आजाद और डॉक्टर मोहम्मद की बात क्या ही मानते। तो उनका जो रवैया था वो दिन ब दिन और भी हिंसक होता गया। दोस्तों, हिंदू महिलाओं का हरितालिका तीज मजहबियों के लिए शान गुस्ताखी हो गई। तब जाकर डॉक्टर हेडगेवार को संघ की शुरुआत करनी पड़ी, और उस वक्त स्थापना हुई उस संघ की। 1926 में हेडगेवार के द्वारा शुरू की गई संस्था संघ ने रामनवमी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाने में हिंदुओं की मदद की, और सब कुछ बड़े शांति और अनुशासनात्मक तरीके से संपन्न भी हो गया। यह पहली बार था जब संघ का नाम पूरे देश को पता चला, और यही वो वक्त भी था जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रखा, जिसे RSS के नाम से जानते हैं आप। आज बातें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में इसलिए करूंगी क्योंकि राहुल गांधी को यह लगता है कि कहने वाला कोई नहीं है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो और कुछ भी बक दो। सुनो राहुल गांधी, अगर आपके नाना के अब्बा मोतीलाल नेहरू इतने काबिल होते कि उनसे 1925 का नागपुर सांप्रदायिक विवाद हल हो जाता, तो हिंदुओं को संघ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आवश्यकता क्यों होती? अगर वहां जाकर मोतीलाल नेहरू अपनी राजनीति चमकाने के बजाय विवाद सुलझाकर आते तो संघ की आवश्यकता ही क्यों होती? अपने नाना के अब्बा की आक्रामकता पर सोचो। राहुल गांधी की उनसे एक सांप्रदायिक विवाद तक नहीं सुलझा दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको आगे बताऊं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि आखिर आज मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्या कारण है इसका। सुनो, राहुल गांधी से सीधी बात करते हैं। 1946 में जब आपके नाना और उनके दोस्त मोहम्मद जिन्ना जब ये तेरा घर ये मेरा घर खेल खेल कर भारत पाकिस्तान बना रहे थे और हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट रहे थे, न तब दंगों की आग से पूरा देश जल रहा था। और जानते हो, हम हिंदुओं ने सिर्फ हाथ जोड़ना सीखा है, और हमारी वही सीख तब हम पर भारी पड़ रही थी। तब अगर संघ नहीं होता तो बंगाल में न हिंदू बचते और न असम में बचते। हमें मालूम है कि संघ में तुम्हारी असली खींच क्या है, संघ से तुम्हारी असली परेशानी क्या है। यही है ना कि जब तक
जब तुमने सांप्रदायिक दंगे करवाकर मजहबी हाथों में तलवारें पकड़ाई, तब संघ अपनी छाती लेकर तुम्हारे तलवारों के सामने आ खड़ा रहा और हर वक्त हर मुसीबत पे आगे डटा रहा। तुम्हारी खींच यही है ना कि आज संघ नहीं होता तो इस देश में हिंदू भी नहीं होते और तुम्हें अपने असली रंग में रहने के लिए और हमारे देश को उस रंग में ढालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन तुम्हारी खींच ठीक है राहुल गांधी, जब तक संघ है तब तक तो तुम्हारे मजहबी एजेंडा नहीं चलेगा। धर्म आधार था राहुल गांधी। जब आपके नाना ने अपने दोस्त अली जिन्ना के साथ ये तेरा घर ये मेरा घर खेला था और आज आप बात कर रहे हैं कि संघ बांटने का काम करता है, कि संघ बांटता है। संघ बांटता नहीं है राहुल गांधी, हिंदुओं को कटने से बचाता है, कोशिश करता है बचाने से। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से के मार काट से हो हिंदू बच भागे थे ना, तो उसे संघ ने ही बचाया था। जिस हिंदू सहायता समिति पंजाब रिलीफ कमेटी बस्तुहारा सहायता समिति ने तब काम किया था, वो मंगल ग्रह से नहीं आए, ये आरएसएस के स्वयं सेवक ही थे। उन्हें खाना कपड़ा छत आपके कांग्रेस ने नहीं, आरएसएस ने दिया था, इसी संघ ने दिया था। हिंदू परिवारों को मजहबी तलवारों से बचाने वाला आरएसएस ही था दोस्तों। विनोबा भावे का भूदान अभियान, जिससे देश भर में कई विश्वविद्यालय बने, उससे लेकर दादर नागर हवेली से पुर्तगाली शासन हटाने तक के काम में संघ की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो इसका प्रचार प्रसार नहीं करते केजरीवाल जी की तरह, जिसे पता हो। असम का वो भूकंप याद है राहुल गांधी? छोड़ो हटाओ, आपको क्या याद होगा, हो सकता है आप थाईलैंड में होंगे। एक तरफ भूकंप और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र का भीषण बाढ़, दोनों प्राकृतिक आपदाओं ने असम को मलबा बना दिया था। जब आरएसएस ने अपने सहायक समूह मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से वहां सहायता पहुंचाई थी। असम ही नहीं, 1955 तक तमिलनाडु साइक्लोन, 1956 का अंजर भूकंप, 1966 का बिहार सूखा, 1976 का आंध्र साइक्लोन और 1993 का लातूर भूकंप, कुछ ऐसी आपदाएं थी जब संभव है आप अपना विदेश वेकेशन मना रहे होंगे, इटली या थाईलैंड में मसाज ले रहे होंगे, लेकिन उस वक्त भी संघ पीड़ितों के साथ उनकी तकलीफ में अपनी सहायता का मलहम लगा रहा था। राहुल गांधी, आपके मजाक उड़ाने के इरादे से आरएसएस की जो निकर जलाई है ना, वो तो आप पर बहुत महंगी पड़ने वाली है। राहुल गांधी, आपने खाकी जलाई और खाकी हमारी रक्षा करता है। देश खाकी, इससे क्या आपत्ति हो सकती है? सरहद पर भी और सरहद के अंदर भी, तो बस तैयारी कर ली। आप आज तक मंचों से, चैनलों से संघ के खिलाफ बोलते आए हैं। कोई समझे ना समझे, हम तो समझते ही हैं कि संघ तो बस बहाना है। असल में हिंदू आपका निशाना है। राहुल गांधी, संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। संघ हिंदुओं की रक्षा और अधिकार की बात करता है। जो हिंदुओं के बारे में शुभ शुभ बोलेगा, संघ का हाथ उसके कंधे पर होगा। और हाँ, यह काम आपसे होगा नहीं, हम जानते हैं कि आपके लिए संभव नहीं है, तो आप अब तैयारी कर लीजिए, आपके बुरे दिन बहुत नजदीक है। और दोस्तों, अब आपके लिए भी अब आसान हो गया है सही और गलत का फैसला चुनना, कि जो व्यक्ति, जो पार्टी, एक जो समुदाय विशेष हमारे देश का, हमारे राष्ट्र की सम्मान नहीं करता, जो खाकी को जलाता है, क्या वो हमारे देश का हो सकता है? फैसला आपका है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को जितना शेयर कर सके जरूर कीजिएगा और अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ राष्ट्र हित में, धर्म हित में एक कदम साथ में मिलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।